नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता पहली बारिश, जिसके लेखक हैं श्री सफदर हाशमी जी। बच्चों, पहली बारिश यूं तो सबके मन को लुभाती है। पहली बारिश की वो भीनी भीनी खुशबू सबके दिलों में छा जाती है। पर ये बारिश कभी कभी तो खुशियाँ लाती है और अति बारिश कभी कभी विनाश का कारण बनती है। कुछ लोगों को तो यह बहुत भाती है और कुछ लोग इसे कोसते भी हैं। इसी प्रकार का कुछ वर्णन लेखक इस कविता में करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं कविता पहली बारिश। रस्सी पे लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। लेखक कहते हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा था। रस्सी पे कपड़े सूख रहे थे, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, आसमान में धूप भी खिले थे, मौसम खुशगवार था। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। मौसम बहुत अच्छा होने के कारण गाय भी पीपल की छांव में बैठकर आराम से घास चबा रही थी। झबरू कुत्ता वहीं गाय के पास लेटा हुआ था। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। बच्चों, राजमिस्त्री से तात्पर्य है जो हमारे घर बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सीमेंट और बालू का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जी हौदी का मतलब है पानी का कुंड, पानी की टंकी का काम कर रहे थे। उसके बाद लेखक का छज्जा राजमिस्त्री जी को ठीक करना था। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। फिर लेखक यहाँ कहते हैं कि उनकी माँ और दीदी राशन लेने बाजार गए थे और उन्हें आते समय बाजार से लौटते वक्त खुतरू मोची से जूते भी लेकर आने थे। आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों में क्या है। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। मौसम बहुत अच्छा था। गाय घास चबा रही थी, झबरू कुत्ता लेटा हुआ था, अम्मा और दीदी बाजार गए थे, राजमिस्त्री जी हौदी पर गारा पोत रहे थे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, भीगी हवा के झोंके, और सिर्फ काले बादल ही नहीं, बादल अपने साथ भीगी हवा के झोंके भी लेकर आई। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। देखते ही देखते मौसम ने अपना रुख बदल लिया। आसमान में कादल बादल आए, हवा भी तेज चलने लगी। टिप टिप पहले तो टिप टिप करके थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई, फिर अचानक से घनघोर गरजती हुई बारिश के संग आंधी भी आ गई। इतने में मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। मौसम बदल गया, सब कोई दौड़े। धोबी जिसके कपड़े बाहर सूख रहे थे, वह उन कपड़ों को लेने के लिए बाहर लपका। चाची भागी अंदर, गाय बेचारी उठकर खड़ी हो गई, झबरू कुत्ता भी दौड़ा भीतर। घर के भीतर दौड़ने लगा, सब कोई डर गए। राजमिस्त्री ने गाड़े पर ढक दी फौरन टाट। टाट से मतलब है बच्चों यहाँ मोटा कपड़ा, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। राजमिस्त्री जो पानी की टंकी ठीक कर रहे थे, उन्होंने डर के मारे तुरंत एक मोटा सा कपड़ा उस पानी की टंकी पर ढक दी, और वहीं एक टूटी फूटी खटिया पड़ी हुई थी, उसको भी उन्होंने टंकी के ऊपर उस मोटे कपड़े के ऊपर ढक दी। हो गए चौरम चौरा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। जो कपड़े इतने अच्छे तरीके से धूप में सूख रहे थे, वो बेचारे इस बारिश में चौरम चौरा हो गए। कोई कपड़ा इधर उड़ा, कोई उधर। बेचारा मंगलू कभी इसे पकड़ता कभी उसे पकड़ता,
पर वह पकड़ नहीं पा रहा था। बेचारा मंगलू कैसे पकड़े। फिर आगे देखो, झबरू ऊंचे सुर में भौंका। कौन भौंकने लगा? इतनी बारिश, तेज घनघोर आंधी को देखकर झबरू ऊंचे सुर में भौंकने लगा। गाय लगी रंभाने, गाय भी चिल्लाने लगी। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। पानी की टंकी जिस पर मिस्त्री जी गारा पोत रहे थे, वो पूरे दाने दाने हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उस पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने के कारण हौदी पूरे दाने दाने हो गई। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रख के झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। लेखक की अम्मा और दीदी जो बाजार गए थे राशन लेने, वो भी दौड़ते दौड़ते आए, वही राशन वाले झोले को अपने सर पे रख के, बारिश से बचने के लिए। और जैसे ही घर पे आए, जल्दी जल्दी सारे राशन को खाली किया, सभी राशनों को लिफाफे से निकाले ताकि राशन खराब ना हो जाए, पानी में सड़ ना जाए। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर बनाई। माँ ने, दीदी ने, ये राजमिस्त्री जी ने, सबने बारिश को कोसा। कहा इस बारिश को अभी ही आनी थी। मेरे सारे मंगलू धोबी ने कहा मेरे कपड़े खराब हो गए। माँ चिल्लाई, राशन भीग गए, कपड़े भीग गए। पर लेखक कहते हैं हमें तो बहुत मजा आया, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब भी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। लेखक कहते हैं सबने कोसा, पर हमने तो बहुत ही मजे किए। हम मैदानों में इधर भागे उधर भागे, छलांगे लगाई, और तब तक घर वापस नहीं आए जब तक कि हमारी दोनों टांगे थक ना गई। तो बच्चे, इस कविता से हम यही सीखते हैं, या इस कविता से हमें यह पता चलता है कि बड़े तो बारिश को कोसते हैं, पर बच्चों को यह बारिश बहुत भाती है। बारिश में भीगना, उछलना, कूदना बहुत ही भाता है। लेखक भी उस समय बच्चे थे, उन्हें यह बारिश बहुत अच्छी लगी। आपको भी अच्छी लगती होगी भीगना, बारिश में इधर उधर दौड़ना, बहुत मजे करना। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।